दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीज़ करिए। पंजाब असम्बली से चौधरी परवेज़ लाई ने इत्मीनान का वोट ले भी लिया और वो जो उन्होंने रात की वारदात डाली थी, सुबह जब दिन चढ़ा तो उन्होंने असम्बली तहलील करने की असम्बली भी मूव कर दी गवर्नर को, कि जो कि 48 आवर के अंदर अंदर वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगी अगर इसको चैलेंज नहीं किया जाता। तो नून लीग की जो इसके अंदर रोल रहा है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और पीटीआई का ख़ुद इसके अंदर रोल जो है ना वो भी उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि केपीके की असम्बली जो है ना अभी तक उन्होंने नहीं तोड़ी, और हफ्ते का उन्होंने वो किया है कि 14 तारीख को वो असम्बली केपीके की असम्बली तोड़ने की वो असम्बली मूव करेंगे। तो ये समझ से बालातर है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यकीनन वो भी इस वक्त जो है ना शायद वो श्योर नहीं कि पंजाब की असम्बली जो है ना वो टूटेगी, और उसके ऊपर जो है ना वो कोई नून लीग क्या रद्दअमल जो है वो देती है। नून लीग का रद्दअमल सबके सामने है, फौरी तौर पर उनका रद्दअमल आया था और बड़े उनका जो है ना मोराल बुलंद था। मगर जब हाई कोर्ट में वो गए तो गवर्नर ने परवेज़ लाई के इत्मीनान के वोट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि जैसे मैंने वो उनसे दरख्वास्त की थी तो मेरी असम्बली के मुताबिक उन्होंने इत्मीनान का वोट ले लिया, मैं उससे मुतमिन हूँ। तो जबकि रात को नून लीग के तमाम रहनुमा ये कह रहे थे कि गिनती मशकूक है, और मेरा भी यही ख्याल है कि गिनती उनकी मशकूक थी, क्योंकि पीटीआई ने 5 लोगों को जो है शोकाज का नोटिस देने के लिए उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो मुहिम चली है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनकी पिक्चर्स के साथ। तो अगर 5 बंदे वो निकाल दें तो 186 उनके पूरे नहीं होते, तो उसके ऊपर सवालिया निशान तो है। तो बहरहाल क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे बड़ी स्टेक होल्डर नून लीग है, अगर वो ही सरेंडर कर रही है तो उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ या आप क्या उसके अंदर कर सकते हैं। और केपीके के भी असम्बली इमरान खान ने पता नहीं आगे जाकर वो तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, तो मगर ये एक अमल तो हो गया, असम्बली जो है ना वो तोड़ने की रेपोजिशन मूव होगी, उसके हमारी मुल्क की सियासत के ऊपर जो है ना ये क्या असर पड़ेंगे, क्योंकि ये सरासर जो है ना ये इमरान खान नियाज़ी की हट दर्मी और ज़िद थी। और इलेक्शन का साल तो ये साल है ही, और पीपल्स पार्टी भी बबांगे दौल ये ऐलान कर चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला है कि ना इलेक्शन तख़ीर से और ना ही इलेक्शन जल्दी टाइम पर इलेक्शन होंगे, क्योंकि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो डेमोक्रेसी उससे मजबूत होती है, मैं उससे मुतफिक हूँ। तो असम्बली टूटने के बाद जो सूरत हाल हुई है तो उससे ये है कि ज़ाहिर जो इस वक्त हम इसको स्ट्रेट लेते हैं कि 90 डेज़ के अंदर जो है ना वो इलेक्शन होगी। तो जो 90 डेज़ बनते हैं वो रमज़ान मुबारक का महीना बनता है, मार्च के एंड पर रमज़ान शुरू हो जाएगा, और रमज़ान के अंदर ही जो है ना इलेक्शन कैंपेन भी और वोट भी। तो इमरान खान नियाज़ी ने ये नहीं सोचा कि मुसलमान तमाम अपनी इबादतों में मसरूफ़ होंगे, तो मैं ये किस तरह का ये शोशा छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह का, क्योंकि उनका तो मोटिव ही यही है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना। और 2 पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, तो बल्कि आप 3 लगा लें, एक डेवलपमेंट हुई है और उसका रद्दअमल के तौर पर जो है ना वो 2 हुई हैं। एक तो पंजाब असम्बली की तहलील, और मुतवक्का तौर पर केपीके की असम्बली भी तहलील हो जाएगी ये इस यानी कि अगले 2-4 रोज़ के अंदर अंदर कि असम्बली अगर वो असम्बली मूव हो जाती है 14 को, तो 2 दिन बाद यानी कि 15-16 को वो भी मुतवक्का तौर पर वो भी हो सकती है, डिज़ॉल्व हो सकती है असम्बली। तो दूसरी तरफ जो है ना ये एम के तमाम धड़े जो है ना वो मुतहद हो गए हैं। तो अच्छी बात है सियासी जमातों को मुतफिक हो जाना, मगर ये कैसा को इंसिडेंट है कि ये किस एक अमल के तौर पर, अमल के जवाब में ये लगता है कि ये रद्दअमल आया है। तो वो अमल क्या है? वो अमल है जिनेवा में होने वाली एक कामयाब कॉन्फ्रेंस, रेजिलिएंट पाकिस्तान को जो
جو امداد وغیرہ ملی ہے تقریباً 9 سے 10 ارب کے قریب جو امداد ملی ہے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، پاکستان کے جو سیلاب سے متاثرہ جو ہے نا وہ انفراسٹرکچر جو ہمارا تباہ ہوا ہے اس کو ریبلڈ کرنے کے لیے، لوگوں کی پلیسمنٹ کے لیے، ہیلتھ کے سسٹم کو اس کو دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کرنے کے لیے، اسکولوں کے لیے، تو پبلک کو جو ہے نا بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ پیسے ملے ہیں۔ اور ایک اور دوسرا جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ریسکیجول بھی کیا ہے، یو اے ای نے بھی ریسکیجول کیا ہے، اور 1 ارب جو ہے نا وہ فردر پاکستان کو رکھنے کے لیے دے رہا ہے۔ سعودی عرب نے بھی پاکستان کے اندر جو ہے نا انویسٹمنٹ وغیرہ یا اس کو لون وغیرہ دینے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ نیت اور ارادہ کیا، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ تو ان ساری اس صورتحال کے اندر یہ دو رد عملانات اسمبلیوں کا، صوبائی اسمبلیوں کا ٹوٹنا اور ایم کیو ایم کے تمام دڑوں کا متحد ہو کر اور ان کو ریاست کو للکارنا جیسے کہ آپ مصطفیٰ کمال کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، انہوں نے سیدھا جو ہے نا انہوں نے ریاست کو للکارا ہے کہ ہم شریف کیا ہوئے تو سارا زمانہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا انہوں نے پھر یہ دبے الفاظ میں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایم کیو ایم کا جب یہ اجلاس ہوا تو انہوں نے دھمکی دی کہ ایک تو وہ 15 جنوری کو الیکشن نہیں ہونے دیں گے بلدیاتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر دڑوں میں جاتے تو ان کے ووٹ تقسیم ہوتے، اور یقینی طور پر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جو ہے نا سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، اور سندھ کے شہری علاقوں کے اندر اس نے اپنی بہت اچھی جگہ بنائی ہے، کراچی کے اندر بھی اور حیدرآباد وغیرہ کے اندر وہ بہت بڑا سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے۔ تو ایم کیو ایم کی یہ ایم کیو ایم جو اکٹھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو دھمکی دی ہے کہ ہم حکومت سے بھی علیحدہ ہو جائیں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میں یہ ایک چند اشعار میں پیش کرتا ہوں کہ سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، رکتا تو سفر جاتا، چلتا تو بچھڑ جاتا، سزا ایسی ملی مجھ کو، زخم ایسے لگے دل پر، چھپاتا تو جگر جاتا، دکھاتا تو بکھر جاتا۔ تو ایم کیو ایم کی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً اسی صورتحال کا شکار ہو چکی ہے، مگر انہوں نے بڑے ٹائملی مینر پر انہوں نے بر وقت فیصلہ کیا، انگیج کیا ایم کیو ایم کو، اور صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، انہوں نے الیکشن ہی مؤخر کر دی، انہوں نے نئی حلقہ بندیوں کا بولا تھا، نئی حلقہ بندیوں انہوں نے جو ہے نا وہ بولا کہ ہم ٹھیک ہے کر دیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا ذمہ دارانہ رول ادا کیا۔ اگر وفاق سے وہ ایم کیو ایم نکل جاتی تو عمران خان نیازی کا وہ خواب جو ہے نا پورا ہونے کی طرف جو ہے نا پورا ہونے کی طرف جو ہے نا اس کو وجوہات مل جاتی۔ صدر پاکستان جس طرح گورنر نے پرویز الہی کو بولا تھا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، اس طرح صدر بھی جو ہے نا شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیتا۔ تو نون لیگ کے اندر جتنی گٹس ہیں، پولیٹیکل گٹس ہیں، اس کا اندازہ آپ نے پنجاب کے اندر جو ہے نا یہ پچھلے 3-4 ماہ سے آپ لگا رہے ہیں۔ ایک تو حمزہ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا گیا، نون لیگ کا کردار خاموش تماشے کے علاوہ نہیں رہا۔ ابھی پرویز الہی کا اعتماد کا ووٹ ہوا، خاموش تماشے کے علاوہ نون لیگ کا کوئی کردار نہیں رہا۔ بڑکیں شڑکیں انہوں نے بڑی ماری، تو مگر یہ کہ عملی طور پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی کہ جو پرویز الہی کے جو ہے نا اعتماد کے ووٹ لینے کو انہوں نے رجسٹ بھی نہیں کیا، تو سرنڈر کر دیا کمپلیٹلی۔ تو اب جو ہے نا پیپلز پارٹی کا اس کے بعد میں یہ پھر اینڈ پر یہ پنجاب کو آ کر میں ریپ اپ کروں گا الیکشن کے اوپر آ کر۔ تو پیپلز پارٹی کے اس وقت جو چیلنجز ہیں جو انہوں نے ایم کیو ایم کی بات مانی ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی کو مسئلہ ہے جمہوریت کو مضبوط کرنے کا، معیشت کو مضبوط کرنے کا، داخلی انتشار کو ختم کرنے کا، سیاسی استحکام کو جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط سیاسی استحکام لانا ملک کے اندر، اور ٹی ٹی پی کی جو ہے نا یہ بڑھتی ہوئی جو ہے نا دہشت گردی کی وارداتوں کا، تو ان کا پیپلز پارٹی کے لیے یہ چیلنج ہے۔ اور ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے
और दूसरा एक और भी मसला है पीपल्स पार्टी का कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के अंदर और सरमायादारों के अंदर पाकिस्तान का एतमाद जो है ना वो बहाल करना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना इस तरफ सिमत पर काम कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इमरान खान नियाज़ी और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट के ये उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना ये अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सारे जो है ना ये पापड़ बेल रहे हैं। और पंजाब की असम्बली जब ये डिज़ाल्व हुई है या के भी अगर डिज़ाल्व हो जाती है तो उसकी ये दो सूरतें होती हैं। तो दो सूरतें उसकी यही है कि या तो इमरान खान ऐसी प्रेशर डालकर फेडरल जो है कौमी असम्बली के इलेक्शन ले लेगा, तो जो कि नज़र नहीं आता। और लेट से कि अगर वो ले भी लेता है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि टाइम लगता है। तो अगर वो टाइम भी लगता है या नहीं भी लेता तो ज़ाहिर है कि 90 डेज़ के अंदर जो है ना ये इलेक्शन करवाना जो है ना असम्बली अगर डिज़ाल्व हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है। तो उसके अंदर जो है ना ये अदम तवाज़ुन जो है ना इंतखाबी जो है ना अमल उसके अंदर और सियासी अदम तवाज़ुन जो है ना उसके अंदर पैदा होगा ये असम्बलियों के डिज़ाल्व होने की वजह से। तो एक आइन के अंदर और भी आर्टिकल है 254। तो 254 आर्टिकल के मुताबिक जो है ना ये इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन भी हो सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, तो जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो इंटरिम गवर्नमेंट को वो जो है ना वो ज़्यादा आगे भी लेकर वो जा सकते हैं। अगस्त सितंबर तक ये लेकर जा सकते हैं, अक्टूबर तक भी लेकर जा सकते हैं, ताकि पूरे पाकिस्तान में एक वक्त ही इलेक्शन हो। और मुझे भी यही नज़र आ रहा है कि मुमकिन तौर पर ये ऐसा ही होगा, क्योंकि उसकी कई एक वजूहत हैं। एक तो परवेज़ लाई ने जो नए अजला बनाए थे उनकी हल्का बंदियाँ होनी है और मरदमशुमारी, क्योंकि नहीं अगर ज़ाहिर है कि अगर आप किसी को कॉन्स्टिट्यूंसी देते हैं तो क्या वो 2 अजला की तो वो नुमाइंदगी नहीं करेगा, वो तो एक ज़िले की नुमाइंदगी करेगा ना। तो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ें ये डूएबल नहीं लगती कि ये 90 डेज़ के अंदर ये इलेक्शन होंगे, स्पेशली पंजाब के अंदर। और KPK के अंदर भी जिस तरह की ये सूरत हाल है, तो उस वक़्त क्योंकि तालिबान वहाँ पर वारदातें बहुत कर रही है, तो उस वजह से भी ये सिस्टम को आगे जो है ना वो ये आगे चल सकता है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो भी आएगी तो ये हो सकता है 3 महीने के लिए ना आए, हो सकता है ये 6 महीने के लिए फिर आए। तो अभी देखते हैं कि आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए किस तरह की नवीद लेकर आते हैं, तो उसी के मुताबिक ही जो है ना ये सियासी फैसले होंगे। तो क्योंकि बड़ी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अभी तक कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल इसके ऊपर नहीं आया, और ना ही PDM का या इत्तेहादी हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का इसके ऊपर जो है ना वो रद्द-ए-अमल आया है अभी तक। जब तक ये मैं भी लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि जब तक ये वीलाग आप तक पहुँचे उसके अंदर जो है ना मज़ीद डेवलपमेंट कोई हो चुकी हो, तो इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलाग में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीलाग वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया।